जय श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं महाभारत की एक ऐसी रोचक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे शायद नहीं जानते हो और जानकर भी आप हैरान हो जाओगे। हम बात कर रहे हैं मामा शकुनी को कौन नहीं जाता। भली भांति ये चेहरा को पहचानते होंगे, अगर आप महाभारत देखे होंगे, पढ़े होंगे तो ये एक प्रमुख चेहरा है और इस चेहरे ने पूरी महाभारत की कहानी को ही पलट दिया। जो महाभारत लिखी गई है उसमें किस तरह से युद्ध कराया गया, ये युद्ध कराने में सबसे बड़ा हाथ है तो वो है शकुनी का। हमेशा ये दुर्योधन को दिमाग में ऐसे ऐसे जहर भरे बात भरे पांडवों के खिलाफ कि उन्होंने हमेशा पांडवों के ऊपर खफा रहता था। किस तरह से दुर्योधन के दिमाग में जहर भरी बात भरकर पांडवों के खिलाफ भड़काकर महाभारत का युद्ध करवा दिया और उसको करवाने के पीछे बहुत बड़े राज है। क्या तकलीफ़ थी, क्यों लंगड़ा हो गया था शकुनी, लंगड़ा रहने का क्या कारण था, क्यों जल रहा था वो अपमान की आग में, इसकी कहानी हम बताएंगे। इसी कहानी के ऊपर इस कहानी है और सुनिए इस कहानी में। साथियों, इस कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी अच्छा लगे तो बेल आइकन, कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाशकुनी का घर जो है तो वो गांधार नरेश का राजा था। वो गांधार का राज्य का राजा था, लेकिन उसका अधिकांश समय हस्तिनापुर में बीता, जो अभी दिल्ली है। हुआ ऐसा, इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में पितामह भीष्म का वीरता का चर्चा चल रहा था, उनकी गाथा चल रही थी। एक बार पितामह भीष्म ने महाराज धृतराष्ट्र के लिए उनको शादी का प्रस्ताव लेकर गांधार पहुँचे और गांधार का उस समय राजा हुआ करते महाराजा सुबाला। महाराजा सुबाला के एक पुत्री थी गांधारी और एक मामा शकुनी। जब भीष्म उनके पास गांधारी का हाथ मांगने पहुँचे तो जन्मांध, सबको ये पता है कि महाराजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। इस अंधे व्यक्ति से शादी करने को उन लोग इच्छुक नहीं थे, लेकिन पितामह भीष्म की वीरता और की चारों तरफ उनकी वीरता की जो गाथा चल रही थे उसके लिए उनको मना नहीं कर सका महाराजा सुबाला ने, और गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के हाथ में देने के लिए धृतराष्ट्र शादी के लिए तैयार हो गया। मामा शकुनी भी उसके विरोध में थे, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाए। ऐसे ही हो गया और हुआ ऐसा कि दोनों की, धृतराष्ट्र की और गांधारी की शादी हो गई। उनकी शादी होने के बाद कुछ दिन जब बीता तो धृतराष्ट्र को पता लगा, हस्तिनापुर को, सबको, कि गांधारी को पहले एक शादी हो चुकी थी। तो महाराजा सुबाला ने हमको ठगा है, हमारे साथ धोखा किया है। इसके बाद महाराजा धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो गया और गांधार पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि सुबाला के 100 पुत्र थे, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र शकुनी थे। सबको बंदी बना लिया, सबको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद ऐसी हालत कर दी, इतना कम खाना देने लगा कि एक एक करके मरने लगे उसमें, और बोला इसको इतना कम खाना दो कि अपना भूख से मर जाए। तो महाराज जो गांधार ने इसका महाराज था सुबाला, उसने सोचा क्यों ना हमारा एक वंश को बचाया जाए, हम लोग मरेंगे, इसमें से सब खाना एक आदमी को देंगे और एक आदमी जिंदा रहेगा, एक हमारा पुत्र जिंदा रहेगा। और उस पुत्र का नाम चुना, उसके सबसे छोटे पुत्र था शकुनी। शकुनी को खाना देने लगे, एक एक करके बहुत मरने लगे। और सुबाला का जो दामाद था महाराज धृतराष्ट्र, उससे विनती की कि महाराज आप मुझे एक विनती कीजिए, हमारा एक पुत्र को छोड़ दीजिए, मामा शकुनी, ये जो शकुनी है इसको छोड़ दीजिए, सबसे छोटे पुत्र है मेरा और ये हमेशा आपके हित में रहेगा,
आपके राज्य काज में रहेगा, आपके यहाँ रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। उसकी बातों को धृतराष्ट्र ने मान लिया और शकुनी को छोड़ दिया। और राजा सुबाला के जितने भी सैनिक थे, उनके पुत्र थे, वो सब मिल कर के, शकुनी भी हालांकि नहीं जाना चाहते थे कारागार से अपने पिता को छोड़ कर के, लेकिन अपने पिता को ज़बरदस्ती के कारण मान गए। सब मिल कर के शकुनी को एक टांग तोड़ दिए, एक टांग तोड़ करके लंगड़ा बना दिया और बोला, ये टांग तुमको इसलिए तोड़ रहे हैं, भला कोई अपने बेटे को टांग तोड़ता है क्या? उसका एक पैर तोड़ के लंगड़ा बना दिया। और उसका पिताजी बोला, जब तक ये तुम्हारा पैर लंगड़ा रहेगा तब तक ये याद रहेगा कि हमारे साथ जो हस्तिनापुर नरेश ने किया है, इसका बदला लेना है। टांग तोड़ने के बाद हस्तिनापुर में रहने लगा मामा शकुनी। और मामा शकुनी ने जब मरने लगा, मामा शकुनी के पिताजी, तो उसको बोला, ये जो मेरा रीढ़ का हड्डी है, इस हड्डी से एक काम करना, तुम पासा बनाना, और वो पासा जब बनेगा तुम जो मन चाहे अंक चाहोगे वही आएगा, और इस पासे से कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ। जब शकुनी के पिताजी मर गए, उसके रीढ़ के हड्डी से बोलता है एक पासा बनाया, और वो पासा जैसा शकुनी अंक चाहता था वही अंक दिखाता था। और इसलिए शकुनी कभी दूध में पासे में किसी से हारता नहीं था। इसी का परिणाम ये हुआ कि जब हस्तिनापुर में पांडव और कौरव के बीच ये पासों का खेला चालू हुआ, तो दुर्योधन ने बोला कि मेरा पासा मेरी ओर से मेरे मामा शकुनी फेंकेगा। और वो पासों का ही कमाल था, और शकुनी ने अपना पासा दे दिया था दुर्योधन को, और बोलेगा दुर्योधन का पासों से खेलेगा। तो दुर्योधन के पासे बोल को अपना पासा ही था उसका, और खेलने लगा। और जब भी कोई अंक बोलता युधिष्ठिर, तो वो मनचाहा अंक मामा शकुनी ला देता, और वो जीतता गया। जीतते 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 सारा राजपाट अपना आप तक भी हार गया। और जानते हैं कि यहाँ तक कि अपनी पत्नी जो पांचाली द्रौपदी थी, उसको भी हार गया इस जुए में। और धीरे धीरे ये शकुनी इतने शातिर था, इतने शातिर था कि कभी भी हस्तिनापुर नरेश या दुर्योधन को ये एहसास नहीं होने दिया कि हम उसके बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। अंत तक सब कुछ हार जाने के बाद वापस जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, उसके बाद द्रौपदी के वस्त्रहरण के बाद द्रौपदी जब श्राप देने लगी, तो वापस गांधारी ने महाराज ने उसका सब कुछ लौटा दिया। लेकिन अगले दिन दुर्योधन के हठ के कारण एक बार और पासों के खेला चालू हुआ, क्योंकि वो दुर्योधन सबसे प्रिय पुत्र था महाराज धृतराष्ट्र का। तो उसके हठ के कारण अगले दिन और एक पासे का खेल चालू हुआ, और उसमें शर्त ये रखा गया कि एक बार होगा, और जो जीतेगा वो 12 बरस वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास जाएगा। उस टाइम भी पूछा गया कि पासा कौन फेंकेगा, तो बोला मेरी ओर से मेरा पासा मामा शकुनी ही फेंकेगा। हुआ वही, युधिष्ठिर बोल दिया, जिसका परिणाम भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं खेलूँगा, क्योंकि ज्येष्ठ पिताजी का ये आज्ञा है। एक बार और हो जाने दो पासा। और हुआ वही, युद्ध में जैसे ही वो पासे फेंका, तो युधिष्ठिर हार गए, पांडव हार गए, और कौरव सब जीत गए। और मामा शकुनी ने जिता दिया। वो तो जितना ही था, क्योंकि उसका पासों का कमाल था, वो पासे में किसी से हारता नहीं था। और पांडव चले गए 12 बरस वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास थे। और जब 12 बरस तक इंतज़ार करते रहे, इसमें कई बार जो माता गांधारी थी उसने बोला भी अपने भाई को कि तुम हमारे बेटे को बहका रहे हो। बोलता नहीं,
मैं उसको हक दिला रहा हूँ, मैं उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, उसका हक नहीं दे रहे हैं। तुम बोले माता गांधारी तुम गांधार क्यों नहीं चले जाते हैं? बोलता है जब तक मैं दुर्योधन का हक नहीं दिला दूं मैं गांधार नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 12 वर्ष भी बीत गए और अज्ञातवास में जो विराट युद्ध हुआ था सब जानते हैं, उसमें अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया था। लेकिन दुर्योधन का कहना था कि हमने अज्ञातवास पांडवों का भंग कर दिया है, इसलिए वापस उसको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास जाया जाए। यही चलता रहा और पांडव नहीं माने और दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध में घोषणा होते होते युद्ध का निश्चित दिन तय किया गया, जिसको जानते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध को कौन नहीं जानता है। और युद्ध जब चालू हुआ तो धीरे धीरे एक एक करके पूरे पांडव और कौरवों के युद्ध विशाल रूप ले लिया और उसमें कौरवों के कितने सैनिक मारे गए, पितामह भीष्म से कितने योद्धा, महायोद्धा, रथी, महारथी सब मर गए। यहाँ तक कि कौरव के 99 भाई भी, दुर्योधन के 99 भाई भी मर गए। यहाँ तक कि अंत में दुर्योधन भी मर जाता है। और मामा शकुनी ये भी एक कुशल योद्धा भी था, वो भी सहदेव के हाथों मर जाता है। और मरते मरते उनको यही आत्मा बोलता है कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया, अब मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं है। और पूरा कौरवों का सर्वनाश हो गया। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक बार और आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।